हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे एंड अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग जो है ना, मैं बस घर के बिज़ी रूटीन और क्या क्या हो रहा होता है, क्या चल रहा होता है, मैं वही अपने व्लॉग्स में शेयर कर रही होती हूँ। और ये ब्रेड एंड न्यूटेला रबीत के लिए होता है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ब्रेड एंड न्यूटेला पसंद है, उसके सैंडविचेस। तो बहुत ज़्यादा ही तो नहीं, लेकिन कभी कभी मैं उसे ब्रेड न्यूटेला दे देती हूँ। ज़्यादा चॉकलेट देना भी बच्चों को सही नहीं होता है। और साथ में जो है ना, आज मैं आप लोगों के साथ बकरीद स्पेशल शामी कबाब की रेसिपी शेयर करना चाहती थी, तो सोचा क्यों ना इसे बना लिया जाए, आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खस्ता, यानी कि आपके रेशेदार कबाब बनेंगे। तो इस रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन आप समझ लें 100 ग्राम चने की दाल ली होगी, और मेरे पास जो है ना वो 500 ग्राम जो है ना गोश्त था। और वही मैं आज उसी के शामी कबाब बना रही थी, और साथ में मैंने जो है ना डिनर में बनाई थी टमाटर की चटनी और पराठे। तो कभी कभी ना दिल नहीं चाह रहा होता, इतना थका हुआ होता है कि इंसान के दिल चाहता है कि कोई इजी सी कुकिंग हो, और इजी कुकिंग हो लेकिन बहुत ही टेस्टी हो। तो यहाँ पे देखें, मैं अब इसे कुक करने रखने वाली हूँ। यहाँ पे मैं तकरीबन 2 लीटर पानी यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि गोश्त बहुत अच्छा कुक हुआ हुआ हो, बिल्कुल टेंडर हुआ हुआ हो, कि मतलब जिस तरह से मैं बोटी उठाऊँ तो बिल्कुल वो खुल जाए, इस तरह का टेंडर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चने की दाल पहले से 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी, और उसके बाद मैंने हल्दी, लाल मिर्च, नमक, और इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड कर देंगे। और साथ में मैं इसमें डालूँगी गोल लाल मिर्चें। डिपेंड करता है कि आपको अगर स्पाइस लेवल ज़्यादा रखना है, आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइस लेवल कम रखना है तो आप इसको फॉलो नहीं करें, आप अपने ही तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने कुछ खड़ा गरम मसाला डाल दिया है, और हमेशा की तरह जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल मेंशन कर दूँगी, ठीक है ना। जो मुझे देख रहे हैं और जिनको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, आप वो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं 45 मिनट के बाद जो है ना इसे चेक करूँगी कि ये कितना गल चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त अच्छा था। यहाँ पे वैसे गोश्त पाकिस्तानी गोश्त मिलना, अच्छा गोश्त मिलना इतना आसान नहीं होता दुबई में। एंड साथ ही साथ जो है ना मेरी ग्रोसरी आ गई थी। मेरा ऐसा होता है कि ना, जो मेरे पास चीज़ें ख़त्म हो जाती है मैं वो मंगा लेती हूँ महीने की। और रमज़ान में ये हो रहा था कि बहुत ज़्यादा परचेजिंग करनी पड़ रही थी, क्योंकि रेगुलर के डबल ट्रिपल खाने बन रहे होते थे। लेकिन जैसे ही मंथ का टाइम, रमज़ान टाइम गुजर चुका है, तो बस ये होता है कि मंथली ग्रोसरी हो जाती है, और मेरे पास मसाले होते हैं तो मैं वो परचेज़ नहीं करती हूँ। सिर्फ जो फिनिश हो जाता है, जैसे कि मेरे पास धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर फिनिश हो गया था, बस मैंने इस दफ़ा वो ही मंगाया था। और सॉल्ट, चीनी, नमक सब कुछ ऑलरेडी मेरे पास मौजूद था। तो यहाँ पर जो है ना, मैं अब शामी कबाब पीस रही हूँ। हमेशा की तरह इसमें मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, 2 अंडे, नमक, गरम मसाला एंड चाट मसाला ऐड करके इसे अच्छे से पीस लिया था। और उसके बाद जो है ना, मैं इसे अपने स्टाइल में टिकिया बना कर ना फ्रीज़ कर लूँगी। ये तकरीबन 2 हफ़्ते तो आराम से चल जाएंगे कबाब। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। एंड इसके बाद जो है ना, अब जो मैं क्लिप शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही यमी होने वाली है, क्योंकि फाइनली हम लोगों ने आम जो है ना दुबई में हमें मिल चुके हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ आम जो मैंने इस साल हम लोगों ने परचेज़ किया है। एंड इट इज़ नॉट सो यमी, ज़्यादा मीठा नहीं था, लेकिन ये भी नहीं कह सकते थे कि बहुत फीका था। बहुत अच्छे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड रेड ग्रेप्स एज़ ऑलवेज़ मिस्टर हाजिम फेवरेट। एंड यहाँ पे देखें, पराठे, टमाटर की चटनी एंड शामी कबाब इज़ द डिनर। तो चलें, आज का व्लॉग यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब ना किया है। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।